मस्जिदों को एक ज़माने में मंदिर होने का दावा, कब्रस्तानों पर कब्जाजात, इसको लेकर आप किस नज़रिए से? और हर साल 10 करोड़ रुपए अंजुमन को वक्फ बोर्ड से आना, तो बदकिस्मती सल्तनत उस्मानिया जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन से पूरी चीज़ें हमारे यहाँ से छिन गए। कि सीएम इब्राहिम आपके नाम के पहले ही सीएम है, तो ये सिर्फ नाम के लिए रहेगा, आप कभी सीएम बनने का भी सोचिए? नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त रियासत का और ख़ास तौर से कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा जनाब सीएम इब्राहिम हमारे साथ हैं। बराह रास्त उनसे कुछ सवालात करते हैं और हालात हाज़रा पर कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो नॉर्थ कर्नाटक के लिए ख़ास तौर पर जो बेलगाम में विंटर सेशन होता है, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? बेकार है, पैसे बर्बाद कर रहे। 10 दिन के वास्ते 100 करोड़ का खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। 10 दिन जी। और यहाँ का भी कोई डिस्कशन नहीं है, कोई बात नहीं। बेलगाम में डिस्कशन कर को बेलगाम की बात करना करके क्या, बेंगलुरु में बेलगाम की बात करें तो भी चलता। वो 100 करोड़ रुपया खर्चा करे तो साल में 20 गवाह उद्धार होती हैं। इसके मुतालिक आपने सेशन में आवाज़ उठाई? बाल बोल को है मैं हिमाकत ही है सेशन नवे हिमाकत। 10 दिन के वास्ते हिमाकत होता है। हमें क्या करें यहाँ कर को भाई, यहाँ के बारे में क्या डिस्कस करें, एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करें, ज़मीना को पानी होना डिस्कस करें, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में डिस्कस करें, रहने के वास्ते घर आने उसके बारे में क्या डिस्कस करें, एक अच्छी IIT नहीं है उसके बारे में क्या तो डिस्कस करें। नंजुंडप्पा कमीशन जो है रिपोर्ट दे मोस्ट बैकवर्ड हैदराबाद कर्नाटक एंड बॉम्बे कर्नाटक, वो क्या की केएलई सोसाइटी हो रहा है, थोड़ा एजुकेशन मिला, वो नहीं रहती तो पूरे यहाँ के लोग ठप्पे मारना था। तो स्वर्ण सौदा की यहाँ बुनियाद रखना और यहाँ सेशन करना आपके हिसाब से कोई मायने नहीं रखता? कोई नहीं, बिल्डिंग बंदे होता है साल में 10 दिन के वास्ते जो है रहने के वास्ते बड़ी इमारत बंद डाले, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी अपनी पर्सनल राय भी है और आमतौर पर इससे कुछ नॉर्थ कर्नाटक के लोगों को कुछ फ़ायदा होता नज़र भी नहीं आ रहा। नुकसान हो रहा, ट्रैफिक 10 दिन बर्बाद, कोई आने जाने को नहीं, कोई रिश्तेदार आया तो ठहराने जगह नहीं, ना रूम मिल रहा ना होटल मिल रहा, और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कोई गए सरकार नहीं। कौन MLA मरता कि किसी का हार्ट अटैक होता है, इधर हॉस्पिटल वाले MLA MLC संग चपले बैठे। तो ये जो है पूरा निज़ाम 10 दिन में घाबरे हो जाते। बेंगलुरु वहाँ कस्टम्ड हो गया, एक रिवायत पड़ गई, वहाँ साल में जो है 2 महीने 3 महीने चलता सेशन, ऑफिसर्स है पूरा है। यहाँ पर क्या है, तो उसके वास्ते कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन बस कर रहे। तो उमूमन पूरी रियासत का अगर मुआयना किया जाए तो आम तौर पर मुसलमानों की खस्ताहाली से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, बदकिस्मती से आम मुसलमान में इत्तेफाक है, लीडर में इत्तेफाक नहीं है जी। ये एक बड़ा दूसरा खींचने की कोशिश करते हैं, और जो मुजाहरा लिंगायत करे, वकलीगा, हरिजन, कुर्बा, उनके अंदर जो सोच है हमारे अंदर वो नहीं है। हमें जो है कोई अगर हमको आके अच्छी उर्दू शायरी तो बोल डाला तो उन्हें सबसे बड़ा लीडर। मुसलमान अपने इमाम को चुनने में आज जो है पीछे, दूसरे की बहुत वक़्त होती। हिंदुस्तान के अंदर मौलाना आज़ाद के बाद कोई मुस्लिम लीडर मुसलमान बने नहीं। VP सिंह बनया, बहुगुणा बनया, मुसलमान की नहीं बनया। कांग्रेस ने मौका भी नहीं दिया शायद। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस भी मौका भी नहीं दिया, और ये कौम भी अपनी चीज़ को समझने में कौम हमेशा जो है पीछे रही, और ये कौम के अंदर शऊर अब पैदा हो रहा। जिस दिन से मोदी आया, अमित शाह आया,
मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। 70 साल में मुसलमान एक नहीं हुआ था, मोदी आपको 4 साल में एक कर डाले। आप लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक नहीं है सर, मसलक की और मसलक के फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं लोग। पहले जैसा तो नहीं है। अब जो है मसाइल के ऊपर जो है एक हो रहे हैं, मसलक में बटे हैं लेकिन मसाइल के ऊपर जो है जमा हो रहे हैं। NRC के अंदर मैं देखा ना, 120 मीटिंग करा मैं पूरे कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्रा में। वहाँ पर जो है तबलीग, देवबंद, आले हदीस, जमात इस्लामी, बरेलवी सब हजरात मिलकर जो है एक अपनी ताकत है। वो गुलबर्गा की 10 लाख लोग थे, 3 लाख लोग यादगीर से, शाहपुर से, सुरपुर से चलते हुए आए थे। तो ये कौम के अंदर जो है एक जज्बा है, ईमान की चिंगारी है, उसे रोशन करने की ज़रूरत है। वो काम जो है मैं कर रहा हूँ। पहली बार जो मैं जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर सवाल रखे, हमें 21% है, आज तक चीफ मिनिस्टर नहीं बना, कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बना, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना, PWD नहीं बना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिला। ये जो है जितने भी पोर्टफोलियोज देते गए वो खैरात के नींबू सरकार देते गए उन्होंने। वक्फ, खबरस्तान, हज, माइनॉरिटी अफेयर। क्यों मुसलमान फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? मुसलमान इलेक्ट्रिसिटी पावर का मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? होम मिनिस्टर एक ही बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जब मैं जनता दल का सदर था उस वक्त रोशन बेग को बनाए थे कुछ दिन के वास्ते। तो आज ये कौम के अंदर एक सियासी शऊर पैदा होना ज़रूरी है। तो ये जब कांग्रेस में सवाल रखा तो चर्चा शुरू हुई। अब पूरे रियासत के अंदर इस बार का चर्चा है कि भाई हमें 21% है, 2,30,000 करोड़ का बजट आ रहा, उसमें कौम को क्या मिल रहा, एजुकेशन स्टेटस हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, इदारे हमारे कहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, सोशल पोजीशन, इसका जो है इसका मुआयना जो है। हालांकि कौम को एक अल्लाह की सबसे बड़ी बरकत है, कलंगड़े बेच के, फ्रूट बेच के तो भी इज्जत की ज़िंदगी करता उन्हें, तिजारत कर रहा, मेहनत कशी कर रहा। मेहनत करने वाला, हलाल रोज़ी खाने वाली कौम अगर हिंदुस्तान में है तो नंबर 1 मुसलमान है। तो उसके वास्ते जो है ये तालीम ना होने की वजह से गैर गलत कामों में काफ़ी नौजवान चले गए। उनको सुधार के लाना सोसाइटी का काम है। तो इसलिए मेरा कंसेप्ट क्या था, हर तालुके में एक मुस्लिम अंजुमन बनाना, पूरे जमाता वाले उसमें बैठना और वहाँ गौर व फिक्र करना। लेकिन अंजुमनों की खुद खस्ता हाली है, जहाँ जहाँ अंजुमनें इस वक्त बनी हुई हैं वहाँ से कुछ काम होता नज़र नहीं आता। या तो उस पर इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी मेंबरशिप आम नहीं करे। हर मुसलमान घर का आदमी मुसलमान मेंबर बनना और हर 3 साल में एक बार कंपलसरी इलेक्शन होना, ये तो मैं कर डालो नेचुरल होता। नंबर 2, वो गांव का तहसीलदार जो है वो अंजुमन का सेक्रेटरी होना, एक गेजेटेड ऑफिसर आइदर फ्रॉम वक्फ बोर्ड और फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उन्हें अगर सेक्रेटरी हुआ तो वो ऑडिटिंग होता, अकाउंटेबल होता और हर साल 10 करोड़ रुपए अंजुमन को वक्फ बोर्ड से आना। ये स्कीम बनाया हूँ मैं, वही कांग्रेस से मेरा झगड़ा है। 2,500 करोड़ रुपए, एक अगर बेलगाम अंजुमन है 10 करोड़ रुपए, खानापुर अंजुमन 10 करोड़, संकेश्वर अंजुमन 10 करोड़, हर तालुके के अंजुमन को 10-10 करोड़। वो पैसे में जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना, ज़मीना लेना, एजुकेशन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना। और अंजुमन वाले घर वाले के ऊपर एक घर वाला मिनिमम महीने को 5 रुपये देना, मिनिमम। वो 500 भी लो, 10 तो भी लो, 100 तो भी लो, 500 भी लो। वो पैसा जो जमता वो सोशल स्ट्रक्चर के वास्ते, हेल्थ के वास्ते, पढ़ाई के वास्ते, शादियाँ के वास्ते तुम्हें जो है वो पैसा तुम इस्तेमाल कर सकते। तो एक बार जो है खतरे से जो है समंदर बनता। ये सोच भी आजकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मदारिस और मस्जिदें बनने तक ही महदूद होकर सोच रह गई, तालीमी इदारे तक हमारी रसाई नहीं हो सकी। यही तो सबसे बड़ी हमारी गलती करी। साइंस हमारा था,
ज्योग्राफी हमारी, अलजेब्रा हमारा, फिजिक्स हमारा, भाई पूरी चीज़ें जो है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी कि वे कौन सी बीमारी को कौन सी दवा, ये सब मुसलमानों के हाथ में। तो बदकिस्मत थी सल्तनत उस्मानिया जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन से ये पूरी चीज़ें हमारे हाथ से छिन गए और यूरोपियंस जो है इस चीज़ों को ले लिए। ये हमारी तारीख, बदकिस्मती से हमारी तारीख कोई पढ़ते नहीं। मस्जिदा के अंदर तुम्हें इस्लाम की तारीख को जुम्मे के अंदर तुम ना खुतबा का टाइम मिलता, आधा घंटा तुम्हारे पास रहता, इसे बयान करो तुम्हारी तारीख क्या। कुरान बयान कर रहे हैं, हदीस बयान कर रहे हैं, सब जानता, नमाज पढ़ो देव करो बोल, लेकिन तुम्हारी तारीख का मुआयना करना तुम्हें क्या थे। अर्तुगरुल गाजी का जिस दिन से ड्रामा आया उस दिन से मुसलमान होशियार हुआ, हमें भी थे क्या ये। लेकिन उसमें भी वो रोमांटिक जो जब तक सीन रही तब तक ही देखने लगे लोग। नहीं, बाकायदा उसको दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हाईएस्ट वाच करे से अगर कोई ये रहा तो अर्तुगरुल गाजी था। उसके बाद उस्मान कुर्रस उस्मान, उसका एपिसोड हकीकत है वो, ये फैक्ट है, फिक्शन नहीं है भाई, कौन सी की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, चली सो है। और किस तरह से जो है लड़े वो, किस तरह से दीन को कायम करे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या थी, खानखाई निज़ाम क्या था, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात क्या थे, वो चीज़ अर्तुगरुल गाजी के अंदर जो है इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे बड़े जयद आलिम थे, कादरिया सिलसिले के थे वो। तो वो जो है अरबा को थोड़ा ठोस लगी कि तो इस्लाम के अंदर क्या है, मिल्कियत नहीं है, मिल्कियत अल्लाह की है, कानून अल्लाह के रसूल का है। सल्तनत उस्मानिया में ये चीज़ थी। तो आज जो है मुसलमान जो है, मेरी कोशिश यही है कि भाई सियासत के अंदर मैं लोगों को लाना चाह रहा हूँ, ऐसे लोग आना जो अपनी तारीख से वाकिफ़ रहना और तब्दीली लाना। यू मस्ट ब्रिंग सम चेंज इन देम, एजुकेशन दुनिया और दीन दोनों का। MBBS BSc ये सब जो है 50 साल 60 साल 70 साल के वास्ते है, लेकिन हज़ारों साल काम आने वाली दीनी तालीम है, कुरान है, हदीस है। तो ये चीज़ें भी जो है ये बुनियादी चीज़ है। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में अगर बैठ गई, अल्लाह का इल्म आपके दिमाग में है, अल्लाह का खौफ है और हुजूर की मोहब्बत है, तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है, हर चीज़ की ताकत तुम्हारे में पैदा होती है। कैसा हुकूमत करे हमें लोग, 600-800 साल हुकूमत थी सल्तनत उस्मानिया कर रहे। हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों की हुकूमत थी, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो है क्यों उन्हें जब भगत सिंह को पूछता है कोर्ट में, मुग़ल 800 साल थे, उनके ऊपर तुम्हें बम नहीं डाले, हमें खाली 150 साल हैं, हमारे ऊपर तुम्हें बम फेंके ना। कहने भगत सिंह का जवाब देता, मुग़ल जो है हमारे जिस्म के ऊपर हुकूमत नहीं करे, हमारे दिलों के ऊपर हुकूमत करे उन्होंने, हमारे दिलों को जीते उन्होंने। और जो भी ये मुल्क था ये मुल्क में इस दाल को, इस मुल्क को सवारे, और तुम्हें लोग चोर में रपेटा था, ये मुल्क को लूट को पूरा लंदन में ले जाके तुम्हें रखे, तुम्हारे और उनमें वो फ़र्क है। कोर्ट का बयान भगत सिंह का, ये कितने मुसलमानों को मालूम। बाबा साहेब अम्बेडकर कास्ट हिंदू से उनको हराए तो बंगाल में ले जाकर मुसलमान अम्बेडकर को जिता को कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली को भेजे। कितने आदमियों को यह तारीख मालूम, हमारे दिमाग मालूम, हमारे MLAs को मालूम, हमारे मिनिस्टर को मालूम। ये हमारी तारीख क्या है तुम्हें पैसे के से गरीब है, लेकिन ईमान के तुम्हें अमीर है। तुम्हें 70 साल झोपड़ी में सोए तो भी तुम्हें सो सकते, लेकिन मुसलमान जो है दुनिया के घर का तमन्ना मोहताज नहीं होने, आखिरत का जो खबर वो उसकी ताजमहल होना, वो ख्वाहिश रहती है उसकी, वो तुम्हारा ओरिजिनल मुकाम है। अगर तुम उसकी कोशिश करो तो दुनिया का घर खुद ब खुद बनता। फ़िलहाल रियासत भर में जिस तरह के हालात हैं, वक्फ के ज़रिए हो या बराह रास्त हो, मस्जिदों पर
मस्जिदों को एक ज़माने में मंदिर होने का दावा, कब्रस्तानों पर कब्जाजात, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखिए ये चलते रहता। बीजेपी जो पैदा हुई, लेकिन पहले नहीं हुआ। नहीं पहले नहीं, तो ये तो अननेचुरल पैदा हुए है ना। बीजेपी आई कहीं को, मोदी आया कि अमित शाह आया कि हमारे अमाल खराब होने में जालिम हुक्मरान को अल्लाह मुसल्लत करे। करबला के मैदान में तोड़िया था क्या, कौन थे? कातिब वही सहाबा रसूल के बच्चे ना, हुजूर के हाल को कत्ल करे सर। तो जब भी हमारे अमाल बदलते ही, हमारे अमाल ठीक होने के वास्ते अल्लाह ताला जालिमों को बादशाह हुक्मरान बना के भेजता। आज भी हमें तौबा कर लिए, आज भी हमें सही रास्ते पर चल गए, अल्लाह ताला तो अपना रास्ता खोल देता। समंदर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता खोला और खारून को, फिरौन को डुबाया। अरे तुम ना हो, ये दीन, आबे जमजम का पानी, 18 फीट का कुआं, लाखों लीटर निकल रहा रोजाना, शुक्रा नहीं है। अरे वो एक दबके में तुम ना ईमान नहीं ताज़ा हुआ कर बोले तो, और तुम ना क्या मिसाल देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख को जो है अबू जहल तौफीक नहीं मिली। आज हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सबसे बड़ा अच्छा मेरा उम्मत आखिर ज़माने का होगा। मुझे नहीं देखा होगा उन्हें, लेकिन मेरे वास्ते उन्हें मेरा नाम लेते, मेरे वास्ते उन्हें मरेंगे। तो आज भी हमारे में, मेरे कौम से मेरी यही दरख्वास्त है कि अल्लाह के हवाले हो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रहो, मेहनत करो, कोशिश करो, जद्दोजहद करो, और किसी चीज़ को भी तुम्हें ख़राब मत समझो। ये तो ईमान का तकाजा हो गया सर, लेकिन ईमान का तकाजा है तो तुम ना बाकी चीज़ें आने का। प्रैक्टिकली तौर पर, सियासी एतबार से अगर आप प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकली रास्ते खोलने वाला अल्लाह है। मैं आज जो भी मैं कपड़े पहन को बैठा हूँ, मैं बोला ये अल्लाह की तरफ से। मैं MLC बना, ये भी अल्लाह की तरफ से। मैं पानी पी रहा हूँ, ये भी अल्लाह की तरफ। हर चीज़ फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस चीज़ों को तुम्हें झुटलेंगे, वो तुम्हें दिल में रखने को कोशिश करो। तुम ना अच्छी तालीम मिलती, तुम्हारी तिजारत अच्छी होती, क्या नहीं आता तुम्हारे पास, आज की नहीं तिजारत करो। तो हालात तो हर बार आते हैं, नबी के ज़माने से सहाबा पर भी हालात आए, खंदक का भी वाक़या हमारे सामने, लेकिन हालात आने पर खंदक में खामोश नहीं बैठा गया, खंदक को खोद कर अपनी दिफा की कोशिश की गई। इस वक्त मुसलमान किस तरह से अपनी दिफा और अपने मसाजिद और अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सकते? नंबर ये, मुसलमान जागे। सियासत जो है सबसे बड़ी ताकत है जी। सियासत के मैदान में हिस्सा ले। सियासत गलीज है, गलत है, दूर मत रहे, हिस्सा लें और अपने वोट को कास्ट करें। जिस दिन मुस्लिम 90% वोटिंग करेंगे ना, उस दिन इसकी तकदीर बदलेगी। और दूसरों से मिलो, मोहब्बत का पैगाम दो, सब्र करो, सब्र करो, पैगाम दो। पैगाम पहुंचाना तुम्हारा काम, हिदायत देना उसका काम। वो जद्दोजहद हम लोग नहीं कर रहे। तो आज जो है हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया, तलवार से आया नहीं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का करम है। 90 लाख लोग, अब यहाँ पे बेलगाम में कितने बुजुर्गान दिन आराम कर रहे हैं, है नहीं। तो ये हम ना कोशिश हमें ये करना कि भाई तालीम, तिजारत और एक दूसरों को आपस में मदद, इसराफ नहीं, दिखावे का नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए किफ़ायत शारी करो। किफ़ायत शारी का माना कंजूसी नहीं है, दिखावे ले। जहाँ 10 रुपये में काम होता वहाँ 100 रुपये खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। दावत है, 2 साल ने या खाने में काम चलता, 50 साल ने 100 खाने खाता से नहीं आता। तो ये चीज़ों पर जो है
तुम्हें अगर करे, कभी भी तुम्हें कर रहे हैं, ख्याल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बच्चों को लग जाते तो बड़े बड़े खाने खिलौने, यतीम बच्चा जो है, गरीब बच्चा, उसके दिल में एहसास नहीं होना मेरे बाप के पास भी अगर ये होता मुझे भी मिलता था ना। तो ये इस्लाम की तालीमात जो है, बदकिस्मती से हमारे उलमाए कराम मसलक में भटक जाए को, खड़ को दरूद पढ़ना, बैठ को दरूद पढ़ना, ये लड़ाई हमें चाहिए। भूखे को खाना कैसे खिलाना, गरीब को कैसा मदद करना, लड़की उम्र रसीदा है उसकी शादी का इंतज़ाम कैसा करना, मोहल्ले में अगर एक जवान लड़की है, गरीब है, उसकी शादी नहीं हो रही पैसे नहीं होने की वजह से, उस मोहल्ले वालों के ऊपर हज फ़र्ज नहीं है। हज किए बगैर तुम्हें नियत कर को वो बच्ची की तुम्हें शादी कर डालो, तुम्हें हज को गए बगैर तुम्हारा हज हो जाता। ये कौन बोलते? अब जो भी मौलाना बोलते मेरे मदरसे के देव कहते होता, बाजू गरीब है उसे देवकर बोलते नहीं। इस वक्त आप के अलावा कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा जिस पर मुसलमान उम्मीद कर सकते हैं? नहीं है, चेहरे हैं। देखिए, चेहरा एक दिन दो दिन में बनता नहीं है, चेहरे को बनाना कौम का काम है। तो 70 सालों से नहीं बना है, लेकिन कौम जो है वो तो एक्सेप्ट नहीं करी। और अनफॉर्चुनेटली सियासी पार्टियां भी जो है इस्तेमाल करते गए हम ना, वोट बैंक, और हम होते गए। हाँ, होते गए। आओ अच्छी शायरी कर दो, क्या बड़ा लीडर। लेकिन उन्हें कराया क्या? 70 पर 3 साल में हमारी माली हालत क्या है, बजट में हमने क्या मिल रहा, ये बार वो सवाल उठे हैं। और मुझे उम्मीद है जी कि अल्लाह ताला ये काम मेरे हाथ से लेता और ये कौम के अंदर एक बेदारी पैदा हुई। अच्छे नौजवानों को हर जगह में लाना चाहता हूँ। फिलहाल आप तुम्हारे तरफ से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ नौजवानों से, आगे आओ, तुम्हारे ऊपर कौम की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। ये गरीब को, ये टूटे हुए मुसलमान का एक दिल अगर रख दिए तुम्हें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, मेराज में अल्लाह बोला मुझे ख़ास बात में एक बात, जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का टूटे हुए दिल को अगर जोड़ दिया तो उसे बग़ैर हिसाब के मैं जन्नत को भेजता हूँ। ये चीज़ जो है, तो आज हमें कोशिश ये करना कि कौन ख़राब बुरा न को, ख़राब रहा तो उसे धुतकारो मत, पानी ख़राब रहा तो पीने नहीं आएगा, लेकिन अंगार लगे स्टोव पर अंगार बुझाने के काम आएगा हो। फिलहाल आप कांग्रेस से खुश हैं? मैं कांग्रेस से खुश हो नाराज़ हो करने का नहीं है, लड़ रहा हूँ मैं जी, लड़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी जद्दोजहद में हो गई। नहीं, कभी आपने ये फैसला किया था कि अलविदा कहने के बारे में भी सोचा था? तो इसमें जो है उनको बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं करे तो हमने एक कदम उठाना पड़ता, करो तुम्हें। तो अब कांग्रेस के अंदर भी जो है वो सोच पैदा हो रही है, नहीं करते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे, वक्त है। एक आखिरी सवाल सर, कि सीएम इब्राहिम आपके नाम के पहले ही सीएम है, तो ये सिर्फ नाम के लिए रहेगा या आप कभी सीएम बनने का भी सोचे? अल्लाह बनाता मुझे यकीन है, उसकी ज़ात पर यकीन है कि एक ना एक दिन जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का खून इस रियासत के अंदर रंग लाता जो है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और मुसल्ला बिछा के उसके सामने हाथ भी फैला रहा हूँ, क्योंकि उसके दरबार में मायूसी नहीं है। अल्लाह बोलता साहिल पे आ फिर भाग। मायूस होने को किसने कहा था, देने का वादा तो हमने किया था। साहिल पे आ भर ले कासा ऐसा साखी हवस का, फिर मांग। उन्हें बोलता अदूनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह बोलता मुझसे दुआ करो मैं कबूल करता हूँ, तो करते जाओ, दिल से करो, अल्लाह कबूल करता। मेरा एक्सपीरियंस तो ना बोलो, उससे तुम्हें पकड़ो ना, कभी तुमने हाथ नहीं छोड़ता। हाँ, इम्तिहानात होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं,
16 साल की उम्र में जेल गया मैं, 18 महीने जेल में था। सिर के ऊपर पूरा मारा, लाठी चार्ज के महाराज पड़े मेरे, जेल आ गया, पुलिस के मारा गया, हिम्मत नहीं आ रहा, लड़ता रहा, लड़ते लड़ते आज अल्लाह ताला मुकाम को पहुंचाया है मुझे। और कौन से मेरी दुआ है, जो मुझे सुन रहे हैं इसके ऊपर अमल करो, फॉलो करो, साथ दो, सियासत में आओ। ये पार्टी वो पार्टी करके नहीं बोलता मैं, एक्टिव हो, पॉलिटिक्स में आओ, मुआयना करो, जानो, पहचानो, परखो, और हमेशा से जो है तदबीर के साथ काम करो। होश में जोश नहीं खोना, मनसूबाबंदी करना। होश के टाइम पर जोश दिखाना जो है बड़ा गलत चीज़ है, और होश के टाइम पर खामोश रहना वो भी जो है बुज़दिली है। ये दोनों चीज़ें जो है तुम्हें अगर बैलेंस्ड कर ले जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला तुम ना बिल्कुल कामयाब करता है इंशाअल्लाह। 2022-2030 जो है हिंदुस्तान में पहले कर्नाटक से ये कौम का साल शुरू होगा, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। हमारी भी दुआ है कि आप एक दिन सीएम बने और उस वक्त हम आपका इंटरव्यू करें इंशाअल्लाह। तो नाजरीन देखते रहिए यस इंडिया।